वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे को वर्ल्ड कप में अचानक बीसीसीआई ने शामिल कर लिया है। क्रिकेट में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ टीम शीट नहीं बदलते बल्कि पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदल देते हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अचानक सामने आते हैं और विरोधी खेमे में खामोशी नहीं बल्कि बेचैनी फैला देते हैं। और आज T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट में ऐसा ही एक बड़ा फैसला लिया गया है। एक ऐसा फैसला जिसने पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है और करोड़ों भारतीय फैंस को उम्मीदों से भर दिया है। बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने भारत पाकिस्तान के महामुकाबले से पहले जो चाल चली है वह साधारण नहीं है। इस चाल के केंद्र में दो युवा नाम हैं, वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे। दो अलग अलग भूमिकाएं, दो अलग अलग सोच, लेकिन एक ही मकसद, टीम इंडिया को निर्णायक बढ़त दिलाना। सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसकी एक पारी ने पूरी क्रिकेट दुनिया का ध्यान खींच लिया, वैभव सूर्यवंशी। हरारे के मैदान पर अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल, सामने इंग्लैंड, दबाव चरम पर, ट्रॉफी दांव पर, और तब आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान। 80 गेंदों पर 175 रन, 15 छक्के, 15 चौके। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक बयान था। ये बता देने वाली पारी थी कि ये बल्लेबाज उम्र से नहीं आत्मविश्वास से खेलता है। इंग्लैंड अंडर 19 के कप्तान और गेंदबाज लगातार रणनीति बदलते रहे, फील्ड बदली गई, बाउंसर डाले गए, स्पिन आजमाया गया, लेकिन हर गेंद का जवाब एक ही था, आक्रमण। इससे पहले सेमीफाइनल और अन्य मुकाबलों में भी वैभव ने यह दिखा दिया था कि वो सिर्फ एक मैच का खिलाड़ी नहीं है। यही वो बात थी जिसने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। बीसीसीआई के भीतर ये सवाल उठने लगा, अगर ये खिलाड़ी फाइनल जैसे दबाव में टिक सकता है तो T20 वर्ल्ड कप जैसे मंच पर क्यों नहीं। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। गौतम गंभीर, जो हमेशा से निडर फैसलों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने युवाओं पर भरोसा दिखाने का संकेत दिया। उनके लिए फॉर्म, साहस और मानसिक मजबूती उम्र से ज्यादा मायने रखती है, और वैभव सूर्यवंशी इन तीनों कसौटियों पर खरे उतरे। टीम मैनेजमेंट ने यह साफ समझ लिया कि भारत पाकिस्तान मुकाबला सिर्फ स्किल का नहीं बल्कि मानसिक दबाव का खेल होता है। ऐसे में एक ऐसा बल्लेबाज जिसे डर का मतलब ही न पता हो, वह गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे नाम की, आयुष म्हात्रे। आयुष का नाम शायद सुर्खियों में उतना न रहा हो, लेकिन क्रिकेट के जानकार जानते हैं कि यह खिलाड़ी टीम को बैलेंस देता है। आयुष की खासियत है उनकी तकनीक, मैच को पढ़ने की समझ और जरूरत पड़ने पर रन गति बढ़ाने की क्षमता। T20 में हर टीम को ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो एंकर की भूमिका निभा सके, लेकिन मौका मिलते ही आक्रमण में भी बदल जाए। आयुष म्हात्रे उसी प्रोफाइल में फिट बैठते हैं। वह मिडिल ऑर्डर को स्थिरता देते हैं जिससे बड़े हिटर खुलकर खेल पाते हैं। बीसीसीआई ने जब यह देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में सिर्फ आक्रामकता नहीं बल्कि संतुलन भी चाहिए, तब आयुष म्हात्रे का नाम मजबूती से सामने आया। अब जरा इस फैसले के असर को समझिए। पाकिस्तान की टीम पहले ही भारत के टॉप ऑर्डर से जूझने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की एंट्री ने उनकी रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ दिया। एक ऐसा बल्लेबाज जिसके पास खोने को कुछ नहीं, जो पहली गेंद से हमला कर सकता है, ऐसे खिलाड़ी के खिलाफ गेंदबाजी करना आसान नहीं होता। वहीं दूसरी ओर आयुष म्हात्रे पाकिस्तान के गेंदबाजों को लंबे स्पेल तक बांध सकते हैं। अगर शुरुआती ओवरों में विकेट गिरते हैं तो आयुष खेल को संभाल सकते हैं। अगर टीम को रन रेट बढ़ाना हो तो वह गियर बदल सकते हैं। यही कारण है कि इस अचानक एंट्री को सिर्फ चयन नहीं बल्कि रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। पाकिस्तान खेमे में अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि इन दोनों खिलाड़ियों के लिए अलग अलग योजनाएं बनानी होंगी। वैभव को रोकने के लिए आक्रामक फील्डिंग चाहिए, लेकिन तब आयुष जैसे बल्लेबाज गैप ढूंढ लेते हैं, और अगर फील्ड फैलाई जाती है तो वैभव छक्के बरसाते हैं। इसी बीच बीसीसीआई की गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के साथ एक खास बैठक बुलाई जाती है, और जब मीटिंग शुरू होती है, जब बीसीसीआई के हेडक्वार्टर के उस कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो बाहर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। टेबल के एक सिरे पर बैठे थे गौतम गंभीर, आंखों में साफ सोच, शब्दों में बेबाकी। दूसरी ओर अजित अगरकर नंबर, डेटा और हालिया प्रदर्शन की फाइलों के साथ, और सामने बैठे थे सूर्य कुमार यादव, टीम इंडिया के नए कप्तान, जिनके चेहरे पर जिम्मेदारी की गंभीरता साफ झलक रही थी। मुद्दा सिर्फ स्क्वाड चुनने का नहीं था, मुद्दा था कि यूएसए के खिलाफ जो लड़खड़ाती हुई टीम इंडिया दिखी, उसे वर्ल्ड कप में दोबारा वैसा बनने से कैसे रोका जाए। उसी मीटिंग में पहली बार जोर से लिया गया दो नाम, वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे। बहस लंबी चली, बहुत लंबी। किसी ने कहा ये बहुत युवा हैं, किसी ने कहा वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस मांगता है, लेकिन गंभीर का एक ही जवाब था, T20 एक्सपीरियंस नहीं, T20 माइंडसेट मांगता है। और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। वैभव सूर्यवंशी वो बल्लेबाज जो गेंद को देखकर नहीं, गेंदबाज के इरादे को देखकर खेलता है, जिसने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल के मौकों में ये दिखाया है कि वो सिर्फ शॉट्स नहीं मारता, वो गेंदबाज के प्लान को पढ़ता है, फील्ड को देखता है और फिर उसे तोड़ता है। वहीं आयुष म्हात्रे एक ऐसा खिलाड़ी जो सिर्फ ऑलराउंडर नहीं बल्कि T20 का फ्लेक्स प्लेयर है, जो हालात के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। कभी छठे नंबर पर आकर मैच पलट सकता है तो कभी नई गेंद से विकेट निकाल सकता है। अब सवाल ये नहीं था कि ये दोनों टैलेंटेड हैं या नहीं, सवाल ये था कि क्या ये सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खुद को अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। और इसका जवाब खुद सूर्या के शब्दों में छुपा था, मैं चाहता हूं खिलाड़ी डर के साथ नहीं, आजादी के साथ खेले। सूर्या की कप्तानी की सबसे बड़ी खासियत यही है, वो खिलाड़ियों को रोल नहीं देता, वो उन्हें जिम्मेदारी देता है। और वैभव जैसे बल्लेबाज के लिए इससे बेहतर माहौल हो ही नहीं सकता। सूर्या की कप्तानी में वैभव सिर्फ शॉट्स खेलने वाला बल्लेबाज नहीं रहेगा, वो पावर प्ले का गेम चेंजर बनेगा, जो सामने वाली टीम के सबसे मजबूत गेंदबाज के खिलाफ पहला हमला करेगा। यूएसए के खिलाफ
हमने देखा कि कैसे टीम इंडिया शुरुआती ओवर्स में दबाव में आ गई, गेंद घूम रही थी, रन नहीं बन रहे थे, बल्लेबाज रक्षात्मक हो गए थे। और यही वो जगह है जहां वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी की एंट्री टीम इंडिया को नया चेहरा देती है। वैभव का खेल ही दबाव तोड़ने का है। वो पहला बड़ा शॉट मारकर गेंदबाज को यह संदेश देता है कि आज तुम्हारा प्लान नहीं चलेगा। और टी20 क्रिकेट में कई बार यही एक शॉर्ट मैच की दिशा बदल देता है। अब आते हैं आयुष महात्रे पर, जिन पर मीटिंग में सबसे ज्यादा बहस हुई। कुछ का मानना था कि टीम पहले से ऑलराउंडर से भरी हुई है, लेकिन गंभीर का तर्क साफ था, ये ऑलराउंडर नहीं, ये सेफ्टी नेट है। आयुष का सबसे बड़ा प्लस ये है कि वो कप्तान को ऑप्शन देता है। अगर टॉप ऑर्डर फेल हो जाए तो वो बीच के ओवर्स में आकर रन रेट को संभाल सकता है। अगर गेंदबाजी में विकेट की जरूरत हो तो वो रिस्क लेकर अटैक कर सकता है। और टी20 वर्ल्ड कप में यही फ्लेक्सिबिलिटी टीमों को चैंपियन बनाती है। यही वजह है कि यह फैसला सिर्फ 2 नाम जोड़ने का फैसला नहीं है, ये टीम इंडिया के सोचने के तरीके में बदलाव का संकेत है। यह संदेश है कि अब भारत सिर्फ सुरक्षित क्रिकेट नहीं खेलेगा, अब भारत हालात से नहीं डरेगा, अब भारत सामने वाली टीम को अपने हिसाब से खेलने पर मजबूर करेगा। और शायद जब ये वर्ल्ड कप खत्म होगा, जब ट्रॉफी उठेगी या फिर एक नई सीख मिलेगी, तब लोग इस मीटिंग को याद करेंगे, इस फैसले को याद करेंगे और कहेंगे यहीं से कहानी बदली थी। क्योंकि क्रिकेट में हर युग कुछ ऐसे ही फैसलों से बनता है। और वैभव सूर्यवंशी और आयुष महात्रे की ये एंट्री सिर्फ स्क्वाड अपडेट नहीं, ये भारतीय टी20 क्रिकेट के अगले अध्याय की शुरुआत हो सकती है। और यही टी20 क्रिकेट का असली खेल है। इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू यह है कि बीसीसीआई ने यह दिखा दिया है कि टीम इंडिया भविष्य नहीं, वर्तमान में जीती है। जो खिलाड़ी मैच जिताने की क्षमता रखता है उसे मौका मिलेगा, चाहे वो अंडर 19 से आए या घरेलू क्रिकेट से। वैभव सूर्यवंशी और आयुष महात्रे की ये एंट्री सिर्फ 2 नामों की नहीं है, ये एक संदेश है। भारत दबाव से डरता नहीं, दबाव बनाता है। अब जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे तो मुकाबला सिर्फ 2 टीमों का नहीं होगा, यह मुकाबला होगा अनुभव बनाम निडरता का। और अगर क्रिकेट का इतिहास कुछ सिखाता है तो वह यही कि निडर खिलाड़ी अक्सर इतिहास लिखते हैं। क्या वैभव सूर्यवंशी उस मंच पर भी वही तूफान ला पाएंगे? क्या आयुष महात्रे टीम इंडिया के लिए वो संतुलन साबित होंगे जिसकी जरूरत बड़े मुकाबलों में होती है?